हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन रघु फिजिक्स ट्यूटोरियल। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस और मासेस के बीच में डिफरेंस के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम कूलम्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। आज का लेक्चर अब हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि इसमें हम कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और इससे आगे जब कूलम्स लॉ को किसी भी मीडियम के अंदर पढ़ते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ से। कूलम्स एक साइंटिस्ट था जिन्होंने बताया था कि कूलम्स लॉ होता क्या मेनली। ये जो लॉ होता है ये मेनली पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। तो अकॉर्डिंग्स टू कूलम्स लॉ क्या कहा था इसमें, कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, one is q1, second is q2, are separated by a distance r, देन इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में एक फोर्स होता है, और जो फोर्स एग्जर्ट होगा, ये फोर्स लगेगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस। आर हमारे पास यहाँ पे क्या डिनोट करेगी, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस। मीन्स ये फोर्स है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी है। किसी भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कांस्टेंट लेके आते हैं। देन फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। वेयर के क्या डिनोट कर रहा है हमारे पास, वेयर के डिनोट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास के क्या डिनोट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। अब इस के की एक वैल्यू होती है, जब इसको कैलकुलेट कर रहे हैं इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, देन हमारे पास के की जो वैल्यू आई, के की वैल्यू क्या आई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे इस वेयर एप्सिलॉन नॉट डिनोट करता है प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये प्रिमिटिविटी किसके, फ्री स्पेस की। जैसे इस वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं, देन जो के की वैल्यू आती है वो नियरली इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ की इक्वल आती है। ठीक है, तो ये क्या था, कूलम्स लॉ था। अब कूलम्स लॉ के अंदर हमने जैसे वो फोर्स आया, वो क्या हो गया हमारे पास रिलेशंस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे जो के की वैल्यू है, के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और वेयर एप्सिलॉन नॉट डिनोट कर रहा है प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। अब इसकी एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है एसआई यूनिट कि कूलम्स लॉ के अंदर किन किन एसआई यूनिट का यूज आएगा। हमें पता है चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ऐसे ही डिस्टेंस किसके अंदर मेजर करते हैं हम, मीटर के अंदर। फोर्स हमारे की यूनिट क्या होती है हमारे पास, न्यूटन। देन हमारे पास क्या होगा, के की जो यूनिट निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसकी यूनिट निकालेंगे, के की। तो के इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। तो जो के की जो यूनिट आएगी वो क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये होगी के की यूनिट। जैसे ये के की वैल्यू होगी, इसके पीछे हम यूनिट लगाएंगे, वो क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ऐसे आप किसी भी क्वांटिटी की आप यूनिट निकाल सकते हो। देन जो सेकंड यूनिट निकालनी होगी हमारे पास, कभी भी हमारे पास वो क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। हमारे पास ये एब्सोल्यूट प्रिमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, तो इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नियरली इक्वल टू होती है हमारे पास 8.85 × 10⁻⁻12। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर इसकी यूनिट कैसे होगी। जनरली सभी लोग इसको रट लेते हैं, लेकिन हम इस वे पे नहीं जाएंगे।
हमें इसकी यूनिट निकालनी आनी चाहिए। तो देन हम क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन नोट की यूनिट निकालेंगे कि इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी। देन हमारे पास देखो के की वैल्यू होगी, के की वैल्यू क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। देन हम जो इस वैल्यू को, जैसे फोर्स है इसको क्या किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट की यूनिट निकालनी है, मीन्स एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू Q1 Q2 1/4 पाई फोर्स इंटू डिस्टेंस का स्क्वेयर। मीन्स एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू Q1 इंटू क्यू की हमारे पास यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है चार्ज कूलम, दैट इज कूलम स्क्वेयर अपॉन फोर्स की न्यूटन, दैट इज मीटर स्क्वेयर, दैट इज कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट। मीन्स एप्सिलॉन नोट के पीछे हम जो एसआई यूनिट लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, कूलम स्क्वेयर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर। ये हमारे पास किसकी एप्सिलॉन यूनिट होगी, वो होगी एप्सिलॉन नोट की। इट्स रिप्रेजेंट प्रिमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब हमारे पास आना चाहिए कि जो ये कूलम्स लॉ है ये हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए होता है। कूलम्स लॉ वैलिड होता है, इसकी वैलिडिटी के बारे में और लिख लेंगे। अब वैलिडिटी के बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो ये फोर्स है, इस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, यूनिट के बारे में हमने पढ़ लिया। अब फोर्स किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। अगर चार्जेस का मैग्नीट्यूड, अगर चार्जेस Q1 एंड Q2, ये फोर्स है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 के, अगर ये चार्जेस का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है मीन्स फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर ये चार्जेस इंक्रीज होंगे, इनका मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा तो फोर्स भी ऑलवेज इंक्रीज करेंगे। ऐसे ही अगर इन दोनों चार्ज पर ये फोर्स है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर स्क्वेयर के। मीन्स अगर डिस्टेंस इंक्रीज होगी, डिस्टेंस आर इंक्रीजेज, देन फोर्स क्या होगा, डिक्रीजेज होगा। मीन्स फोर्स डिक्रीजेज होगा। ठीक है, तो हमारे पास किस किस के ऊपर है पता चल गया। अब फोर्स है इस इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी हमने बताया था, तो हमने इजिली कवर कर लिया। तो इसके पॉइंट क्या होंगे, इट्स ओबे इनवर्स स्क्वेयर लॉ, इट्स ओबे इनवर्स स्क्वेयर लॉ। क्यों, क्योंकि फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वेयर है। सेकंड जो पॉइंट होगा, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स मीन्स ये एक्ट होता है अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू पार्टिकल्स। मीन्स ये जैसे दो पार्टिकल है, चार्ज पॉइंट चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, तो जो फोर्स होगा वो एक्ट करेगा इन दोनों बॉडी के चार्ज पार्टिकल के सेंटर के लोग। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स। थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हमारे पास क्या होता है, वैलिडिटी, कि जो कूलम लॉ है कहीं पे जाके फेल तो नहीं हो जाएगा। इसके जो ऊपर हमारे पास वो आता है वैलिडिटी, कि कूलम लॉ कहाँ कहाँ पे वैलिड होगा। फर्स्ट जो पॉइंट होगा, कूलम लॉ हमेशा वैलिड होगा कहाँ, किसके लिए, पॉइंट चार्जेस के लिए। फर्स्ट है वो किसके लिए होगा, पॉइंट चार्ज के लिए। इट्स वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। कूलम लॉ हमेशा पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड होगा। सेकंड जो पॉइंट आएगा इसका मेन, वो क्या है कि जैसे ही अब देखो ये डिस्टेंस r, अगर r की वैल्यू आप बहुत ही स्मॉल कर दोगे, r की वैल्यू, जैसे ये कोई भी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻15 मीटर होती है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। अब अगर ये r की वैल्यू बहुत ही स्मॉल कर दी, मीन्स r की वैल्यू बहुत ही स्मॉल कर दी, मतलब बहुत ही छोटी, नियरली इक्वल टू, r की वैल्यू है नियरली इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर, देन हमारे पास क्या बन जाएगा, ये न्यूक्लियस की साइज से भी छोटा हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, जो न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स नहीं, ये जो कूलम फोर्स है ये लेस हो जाएगा किससे, न्यूक्लियर फोर्स से, क्योंकि इसका साइज न्यूक्लियस से छोटा हो गया। तो मतलब न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करेगा
किसके कंपैरिजन पे, कूलम्स फोर्स की। तो हमेशा जो आर की वैल्यू होगी वो इससे ग्रेटर देन होनी चाहिए, इससे स्मॉल नहीं होनी चाहिए। तो ये सेकंड पॉइंट था कि आर की वैल्यू इस अगर डिक्रीज हो जाती है तो हमारे पास फोर्स वैलिड नहीं होगा, मतलब कूलम्स लॉ के ऊपर हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, लेकिन कूलम्स लॉ उसके ऊपर डोमिनेट नहीं कर पाएगा। क्लियर। अब जो हमारे पास थर्ड जो पॉइंट आना चाहिए वो क्या है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा। जो हमारे पास थर्ड जो पॉइंट होगा कूलम्स लॉ के ऊपर, वो क्या है कि जो ये चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2, फर्स्ट पॉइंट वैलिडिटी का क्या है, ये पॉइंट चार्जेज होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि डिस्टेंस हो वो 10⁻⁻15 से स्मॉल नहीं होनी चाहिए। थर्ड जो पॉइंट है कि इसके बारे में वो क्या है कि जो ये चार्जेज है, ये पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2, ये रेस्ट के ऊपर होनी चाहिए। दी पॉइंट चार्जेस आर एट रेस्ट पोजिशन, कि जो ये पॉइंट चार्जेज है मूव नहीं करने चाहिए, ये पॉइंट चार्जेस रेस्ट पोजीशन के ऊपर होनी चाहिए, तभी हमारे पास कूलम्स लॉ वैलिड होंगे। तो ये हमारे पास 3 पॉइंट से कूलम्स लॉ के वैलिडिटी के। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, ये तो हमने कूलम्स लॉ पढ़ा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब जो हमारे पास आएगा, ये तो किसके अंदर था, एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर। जब चार्ज पार्टिकल एयर वैक्यूम के अंदर प्रेजेंट है, देन हमारे पास फोर्स क्या होगा, कूलम्स लॉ की हेल्प से, कूलम्स लॉ की हेल्प से जो फोर्सेस होंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स हमारे पास क्या है, ये लिख लो, फोर्स इन वैक्यूम या एयर कि Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। किसकी वजह से, जब फोर्सेस है किसके अंदर, एयर के अंदर, ये चार्जेस Q1 Q2 डिस्टेंस आर, जब किसके अंदर चार्जेस प्रेजेंट है, एयर के अंदर या वैक्यूम के अंदर, ये हमारे पास है फोर्स। अब स्टडी करने जा रहे हैं हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। किसके बारे में, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। इस कूलम लॉ को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे, कहाँ पे पहुंचेंगे हम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे। हमारा जो टॉपिक हो गया वो क्या हो गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब देखो कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया, ये हमारे पास कूलम लॉ होते हैं जो कि वैक्यूम के अंदर होते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, अगर इन दोनों चार्ज पार्टिकल को, ये 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल है Q1 एंड Q2 जो सेपरेटेड है बाय डिस्टेंस r, इफ इन दिस चार्ज पार्टिकल को प्लेस करते हैं वे मीडियम के अंदर, मतलब किसी भी यानी मीडियम के अंदर, देन जो फोर्स होगा वो फोर्स ये ना हो कि जो फोर्स होगा मीडियम के अंदर वो हमारे पास क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, फोर्स इन ए मीडियम। यहाँ पे एप्सिलॉन रिप्रेजेंट करेगा प्रिमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रिमिटिविटी, अलग अलग मीडियम के अंदर अलग अलग प्रिमिटिविटी होती है हमारे पास। देन हमारे पास क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग फर्स्ट बाई सेकेंड। हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू को निकालना चाह रहे हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या, उसकी डेफिनेशन जानना चाह रहे हैं कि अगर फोर्सेस चार्ज पार्टिकल दूसरे मीडियम के अंदर प्लेस कर दिए जाए, देन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। क्लियर। देन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करेंगे, मींस फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, इसको करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसको जैसे सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट, क्योंकि ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, 1/4 पाई से 1/4 पाई, ये फैक्टर ऊपर आ जाएगा हमारे पास। ये क्या होगी, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब देखो, अब हमारे पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आने वाला है, तो फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट।
इसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे बाई के से, वेयर के क्या रिप्रेजेंट करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगी, ये रेशियो होगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब एप्सिलॉन नोट हमारे पास क्या है, फ्री स्पेस की है, यहाँ पर लिख लेंगे हम एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू के, दैट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हमारे पास एप्सिलॉन क्या रिप्रेजेंट करे, ये किसी भी मीडियम के अंदर है, प्रिमिटिविटी इन मीडियम, किसी भी मीडियम के अंदर हमारे पास जो प्रिमिटिविटी है, ऐसे ये इन प्रिमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जो फ्री स्पेस की प्रिमिटिविटी है। क्लियर, तो वो क्या होगा हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, मींस रेशियो होगा एब्सोल्यूट प्रिमिटिविटी इन ए मीडियम टू द एब्सोल्यूट प्रिमिटिविटी इन ए फ्री स्पेस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अगर इस फोर्सेस की फॉर्म में देखिए तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम, दैट इज नोन एज के। अगर आपको फोर्स इन वैक्यूम के अंदर आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, नाउ हमारे पास क्या होगा, फोर्स इन ए मीडियम, मींस फोर्स इन ए मीडियम हमारे पास किसी भी मीडियम के अंदर हमें कैलकुलेट करना होगा, देन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय के, दिस इज नोन एज फोर्स इन ए मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय के रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर, अब देखो तो फोर्स इन मीडियम हमारे पास क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। के हमारे पास क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। के की वैल्यू 1 होगी किसके लिए, फॉर एयर या वैक्यूम के अंदर, अगर चार्जेस एयर या वैक्यूम के अंदर है, मीडियम हमारे पास एयर है वैक्यूम है, देन के टेंड्स टू 1। अगर इफ के की वैल्यू 80 होगी, के की वैल्यू 80 तब होगी फॉर वाटर के अंदर, अगर हमारे पास जो मीडियम है वो वाटर है, देन हम के की वैल्यू क्या पुट करेंगे 80, अनलेस वी के की वैल्यू 1। ये था हमारे पास क्या था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में, जब चार्जेस किसके अंदर प्रेजेंट है, वैक्यूम के अंदर है या किसी भी अनोदर मीडियम के अंदर प्रेजेंट होंगे। नाउ जो इससे आगे हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में, कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास क्या होता है, कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, जैसे हमने दो चार्ज पार्टिकल थे कूलम्स लॉ के अंदर, उनके बीच में फोर्स कैलकुलेट किया, ऐसे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्लेस कर रखे हैं और एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। मतलब लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल रखे हुए और एक सिंगल चार्ज पार्टिकल के ऊपर हम क्या निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम लॉ की हेल्प से हमने क्या किया था, दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स निकाला था। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ चार्जेस पार्टिकल है, जैसे एक चार्ज पार्टिकल मान लिया क्यू नोट या क्यू मान लिया, ऐसे लार्ज नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हमने प्लेस कर लिए, इनका नेम क्या है, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये डिस्टेंस मान ली R1, दैट इज R2, दैट इज Rn, ऐसे ऐसे ये क्लियर करते चलिए। तो इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इन सभी का सम, मीन्स जो फोर्स एट चार्ज पार्टिकल Q इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू फर्स्ट प्लस फोर्स ड्यू टू सेकंड प्लस फोर्स ड्यू टू थ्री प्लस फोर्स ड्यू टू एन, ये क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, मीन्स ये क्या होगा, वेक्टर सम होगा किसका, इसको आप टेंस टू लिख सकते हैं कि किसी भी एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल के ऊपर हमने फोर्स कैलकुलेट करना है, वो फोर्स क्या होगा, वेक्टर सम होगा, वो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, उसे हम क्या कहते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्लियर। अब इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हम डेरिवेशन निकालना चाहेंगे, ये तो हमारा थोड़ा आइडिया था, बेसिक था इसके बारे में। नो कंसीडर कर लिया
ये हमारे पास ओरिजिन। क्लियर। ये हमारे पास चार्ज पार्टिकल है Q1, ये हमने चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रख दिया Q2, ऐसे ये चार्ज पार्टिकल है हमारे पास Q3। जो चार्ज पार्टिकल Q2 है इट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ R2, ऐसे चार्ज पार्टिकल Q1 है ये प्लेस है एट ए डिस्टेंस ऑफ R1, ये चार्ज पार्टिकल Q3 एट ए डिस्टेंस ऑफ R3। हम इसको जनरलाइज कर देंगे, 2, 3 चार्ज पार्टिकल की वजह से फोर्स निकाल के देख लेंगे, देन हम इसको जनरलाइज कर देंगे इजीली। नो, जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, तो अब फोर्स निकालना है इस पॉइंट के ऊपर ड्यू टू दीज चार्जेस, मीन्स ये चार्ज पार्टिकल इस चार्ज पार्टिकल की वजह से, इस चार्ज पार्टिकल की वजह से। क्लियर। तो मान लिया ये डिस्टेंस होगी R13, ऐसे ये डिस्टेंस होगी R12। तो फोर्स एट पॉइंट P और एट चार्जेस Q1 डेट्स इज इक्वल टू F1 इज इक्वल टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर। क्लियर। इस चार्ज पार्टिकल पे सेकंड पार्टिकल की वजह से, थर्ड पार्टिकल की वजह से, ऐसे अप टू F1n। मतलब अगर यहाँ पे n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल प्लेस कर रखे हैं देन हमारे पास फोर्स क्या होगा F1n, मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल की वजह से। यहाँ पे F12 रिप्रेजेंट क्या करता है, फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। ऐसे ही यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q3, यहाँ पे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Qn। क्लियर। तो हमारे पास फोर्स, हमने कूलम्स लॉ के अंदर फोर्स F12 वेक्टर की वैल्यू क्या निकालती, कूलम्स लॉ के अंदर, कूलम्स लॉ की हेल्प से F12 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास क्या निकाल लेंगे, F12 वेक्टर इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस कूलम लॉ की हेल्प से इन दोनों के बीच में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R12, Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R12 का होल स्क्वायर। क्लियर। इसको हम वेक्टर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं या फिर मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। अगर आप वेक्टर की फॉर्म में डिनोट करोगे तो इसकी डायरेक्शन आएगी, मैं आपको दोनों दिखा दूंगा, वेक्टर की फॉर्म में और इसकी दोनों की फॉर्म में। डेट्स इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर। अब देखो जैसे इन दोनों चार्ज पार्टिकल की तो फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन के अलोंग, R12 कैप के अलोंग, टू कैप के अलोंग। ऐसे ही प्लेस किया 1 और 3 के बीच में तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन के अलोंग F13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 इंटू R13 का कैप, ये फोर्स होगा 13। ऐसे n नंबर ऑफ पार्टिकल के लिए प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस करके आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं अप टू n टर्म 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, अगर n नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है Qn अपॉन R1n इंटू R1n कैप। ये हमने जनरलाइज करते हैं, n चार्जेस पार्टिकल है, हमने कंसीडर तो 3 पार्टिकल किया, अगर इसके बाद 4 5 6 से अप टू n चार्ज पार्टिकल है देन हम इस फोर्स को यहाँ तक जनरलाइज कर सकते हैं। मान लिया हमने n चार्ज पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो यहाँ से डिस्टेंस Rn होगी, ठीक है, तो R1n इंटू R1n कैप। अब इसको जनरलाइज फॉर्म में करके फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू Q1, सेम है सबके अंदर Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीजें सम की फॉर्म में, देन हम यूज समेशन I इज इक्वल टू 2 से n, चार्ज पार्टिकल सेकंड क्या है Qi अपॉन R1i, यहाँ पे देखो ये स्क्वायर आएगा, गलती होगी थी, R1i का स्क्वायर इंटू R1i कैप। क्लियर। इसको आप जनरलाइज करके देखो एक बार, i की वैल्यू 2 पुट करो, i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर Q1
आई की जगह 2 पुट करेंगे 2, ऐसे R12 आई की जगह 2 पुट करें तो R12 कैप। ऐसे ही इसको हम जनरलाइज फॉर्म में है, ये हमारे पास फोर्स की वैल्यू किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर, फर्स्ट चार्ज पार्टिकल यहाँ पे, ये हो गया हमारे पास सुपरपोजिशन।